हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट आए और क्योंकि मुझे भी जानकारी इकट्ठा करनी थी, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में डिले हुआ। और आप सभी लोगों ने जो कमेंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी मुझे बात करनी थी। मैं डीआरएम ऑफिस गया था और वहाँ पर मैं जो रिमार्क्स मिले हैं डीवी के लिए, है ना, आप सभी लोगों को भी किसी न किसी चीज़ के लिए रिमार्क दिया गया है। उन रिमार्क्स का क्या मतलब है वो हमने जाना, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ठीक है, उन सभी का मैंने यहाँ पर सभी जो एनेक्जर दिया गया है उसका मैंने यहाँ पर पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लिया है। तो मैं इसको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। आज मैं इसको फिल करने के लिए ही यहाँ पे बैठा हूँ और आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि जो भी हमें डीआरएम ऑफिस और इवन एड में आरआरसी भी गया था, वहाँ से जो भी हमें बातें पता चली हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि जो आप लोगों के पैनल जो डिवीजन से जो आप लोग का पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है उसमें रिमार्क दिया गया है, ठीक है। उस रिमार्क में हमने गया वहाँ पर, क्योंकि मेरे में भी रिमार्क दिया है। मुझे मेरे रिमार्क में बताया गया है कि आपका ईबीसी सर्टिफिकेट फादर के नेम से देना है, ठीक है। और सबसे जो मज़े की बात ये है कि मैं ईबीसी कैंडिडेट नहीं हूँ और ना ही मैंने डीवी के टाइम पे ईबीसी सर्टिफिकेट दिया था। तो मैं ज़्यादा चिंतित था इस बात को लेकर के कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मैं गया डीआरएम ऑफिस में, वहाँ पर सर से मैंने बात किया, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं उनसे। तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि जो है आरआरसी की तरफ से ये आपका लिख कर के आया है, तो जो आरआरसी ने बोला है हमें वो चाहिए। आपको बता दूँ कि आप सभी लोगों की जो रिमार्क दिए गए हैं, वो उन्होंने सीधा से कहा कि आपने जो भी रिमार्क दिया है वो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आगे प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। तो फिर मैं कहा कि सर मेरा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ईबीसी कैंडिडेट हूँ ही नहीं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आरआरसी ने किया है तो आपको आरआरसी में ही मिलना चाहिए, ठीक है, वहाँ से आप पता करिए क्या दिक्कत है। तो उसके बाद मैं आरआरसी भी गया, वहाँ पे मैंने अपनी बातें बताई। उन्होंने चेक किया मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये सब डाल करके। उन्होंने पूछा मेरे से कि आपने 500 रुपये जमा किए थे। मैंने बोला हाँ, मैं ईबीसी सेलेक्ट नहीं किया हूँ, डॉक्यूमेंट वगैरह। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्लर्कियल मिस्टेक है, और इस क्लर्कियल मिस्टेक को वो एक्सेप्ट किए और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक लेटर हम यहाँ से दे देंगे डिवीज़न को और वहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो मैं तो वहाँ जाकर के इन चीज़ों के लिए बात कर लिया। ऐसे ही अगर आपके साथ में ऐसी कोई इशू है तो देखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जेन्युइन इशू है, जैसे कि एक कैंडिडेट का मैंने देखा है, उसमें लिखा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग नोटिस अंडरटेकिंग था, तो उन्होंने शायद ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइए। ईबीसी कैंडिडेट है तो ईबीसी बनवा के ले जाइए, जैसा बोला गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है फादर नेम का होना चाहिए, लेकिन देखो फादर क्या होता नहीं है, जनरली यही होता है, ठीक है। फादर का नहीं, क्योंकि मैंने आरआरबी यानी कि आरआरबी इलाहाबाद जो है एनटीपीसी में, मैंने भी वहाँ पर अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट दिया है। वहाँ पर भी मैंने अपने नाम का ही दिया था, तो वहाँ मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो जनरली अपने नाम का ही दिया जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसमें मेंशन करा गया है कि फादर का होना चाहिए, तो आप बनवा लीजिए फादर का। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अभी टाइम है थोड़ा सा, आप बनवा सकते हैं। अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका बन सकता है, तो आपके फादर का भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप बनवा लीजिए किस लिए, लेकिन हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं। बट रिमार्क में डाले हैं तो आपको आरआरसी में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो लेटर भेजेंगे इनके पास। तो हो सकता है प्रक्रिया लंबी हो जाए आपकी, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पूरी तरीके से चीज़ों को फिल रिमार्क में जो दिए गए नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पैनल को वापस कर देंगे आरआरसी में। तो कहीं न कहीं ये इशू आ जाएगी, इसकी वजह से आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। तो बेस्ट मेरे ओपिनियन में यही रहेगा कि आप जो है ना बनवा लें, ठीक है? बनवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये बात थी। इसके अलावा और जो आप लोगों के डाउट थे कि डॉक्यूमेंट को लेकर के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है, कैसे बनवाना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो देखिए, जो आप लोग जो है ना, ये 19 पेज जो आपके एनेक्सर में दिया गया है उसको मैंने टेलीग्राम पे भी दिया है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें जो पहला पेज है ना, उन्होंने कहा कि पहले पेज में मैंने सभी चीज़ें लिख दी हैं, इसमें जो बातें बताई गई हैं वही आपको ध्यान में रखने हैं।
ठीक है, अंदर भी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करना है मैं बताऊंगा। तो पहले ही आप जो है ना, आप इस तरह के प्रिंट आउट निकाल लीजिए जरूर, ठीक है, क्योंकि फ़ोन में पढ़ने से उतना अच्छे से आता नहीं है, तो आप इसमें पढ़ लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट। जहाँ तक आपने डीवी में जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको बन रखने हैं अपने पास, दो दो फोटोकॉपी, ठीक है। दो दो फोटोकॉपी होनी चाहिए, जिसमें से एक फोटोकॉपी पे आपके खुद का हस्ताक्षर यानी स्व प्रमाणित होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सेट आप बनाएंगे, उस सेट पर आपको किसी भी राजपत्रित अधिकारी यानी गेजेटेड ऑफिसर जो होता है आपके जिला में, जो भी डीएम है या फिर कोई भी दूसरा गेजेटेड ऑफिसर है, उससे आप प्रमाणित करवा लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद इसमें जो और जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बोला है कि एचआरएमएस पोर्टल में आपको लॉगिन किया जाएगा, वहाँ पर आपका आईडी बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, और वो इस पेज पे लिखा गया है, आप चीज़ें को पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी आपका प्रमाण पत्र है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट होता है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मेडिकल फिट मेमो के लिए लिखा गया, तो हमें तो मेडिकल फिट मेमो मिला नहीं है, ये इसमें लिखा गया कि ऑफिस में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो वहाँ पे आप पीडीएफ बनाएंगे। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जैसे कि ग्रुप डी का जो है 10th का के बेसिस पर था, तो वो 10th वाली मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का ही आप उसमें रख लेंगे। इसके अलावा एनपीएस फॉर्म, अब देखिए एनपीएस फॉर्म जब हमने इसमें डाउनलोड किया, तो इसमें जो है एनपीएस फॉर्म दिया गया है, उस एनपीएस फॉर्म को भरना होता है। उसे क्या क्या भरना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये है नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, ये एनपीएस वाला फॉर्म है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। इसे फिल करना है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका पर्सनल डिटेल है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, एड्रेस प्रूफ है ना, और रेसिडेंशियल प्रूफ है, ये सारी कुछ डिटेल जो है इसमें आपको फिल करना है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये आप बनवा लेंगे। इसके बाद सत्याङ्कन फॉर्म जो होता है, ठीक है, सत्याङ्कन फॉर्म में अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ठीक है। अब अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा है, ठीक है। तो सत्याङ्कन फॉर्म में भी जो भी बातें लिखी गई हैं, बस आपको क्या करना है, उसे फिल कर लेना है, ठीक है। ये रहा, ये 2-3 पेज में रहता है, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। ये कुल 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेजों में है ये अटेस्टेशन फॉर्म पूरा। तो इसे आपको, उसमें जो भी आपके डिटेल मांगे गए हैं वो आप उसमें फिल कर लेंगे, ठीक है। इसे भर करके इसका जो है पीडीएफ बनाना है, जो कि 2 एमबी में से कम होना चाहिए, ठीक है, 2 एमबी से कम में ये। अब जब क्योंकि ये अलग अलग पेज है, तो आपको क्या करना होगा कि सब तीनों पेजों को एक साथ समराइज करके उसको बनाना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र की बात करिए, तो मैंने चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के डीआरएम ऑफिस में पूछा था कि सर चरित्र प्रमाण पत्र किसका देना है, ठीक है। तो बोल रहे हैं किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जारी किया जाए, जैसे कि एक होता है एसपी के द्वारा जारी किया गया हो, तो आप जरूर बनवा लिए होंगे अभी तक। मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका था कि आपको पहले ही बनवा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें समय लगता है। तो वो एसपी वाला चरित्र प्रमाण पत्र तो बनवाना ही है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन फॉर्म में भी अलग से दिया गया है 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि ऊपर वाला लिखा है गेजेटेड ऑफिसर का, इसमें आपको अपना डिटेल फिल करना है, और नीचे जो है साइन मोहर उनका करवा लेना है। इसके अलावा दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड और गेजेटेड ऑफिसर। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल है आपके, या फिर किसी भी दूसरे गेजेटेड ऑफिसर, मतलब दोनों ही एक ऑफिसर के द्वारा नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से या तो करवा लो, या फिर एक गेजेटेड ऑफिसर से और एक अपनी स्कूल से, आप जहाँ से आखिरी बार जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं वहाँ से आप इसको करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मैंडेट फॉर्म दिया गया है। अब इसमें मैंडेट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो मैंडेट फॉर्म जो है वो इसमें दिया गया रहता है, उसे आप भरेंगे, ठीक है। ये देखिए लास्ट में दिया गया है मैंडेट फॉर्म, ठीक है। इसमें जो भी आपकी डिटेल है वो सारा फिल करेंगे, और इन सब पहले क्या करना है कि आपको सभी फिल करना है, फिल करने के बाद ही उसका पीडीएफ वगैरह बनाना है। इसके अलावा अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे मिनिमम तो मांगा है जो 10th का है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उन सभी को अगर आपने इन्फॉर्म किया था, डीवी के टाइम पे दिया था, तो उन सभी का भी आपको
PDF बना करके मोबाइल में रखना है, जो कि वहाँ पे मांगा जाएगा। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में जो भी आप जाति से बिलोंग करते हो वो बनवा लेंगे। दूसरी चीज़ है नाम से जारी चेक की छाया प्रति। ठीक है, तो आपने चेक अभी तक इशू नहीं कराया है तो जरूर करवा लीजिएगा। देखिए मैंने करा लिया है। ठीक है, ये मेरा चेक बुक मेरे घर पे आ चुका है, जो आपके नाम से होना चाहिए। ठीक है, तो इस चेक जो नाम से जारी चेक की छाया प्रति भी आपको उसमें देनी होगी। तो ये तो है कि आपको HRMS पोर्टल पे अंकित करने के लिए PDF फॉर्मेट में ये पूरे पूरे 14 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि सभी वांछित प्रपत्र जैसे शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, छाया प्रति, एक सेट स्वप्रमाणित और एक सेट राज प्रमाणित से लाना अनिवार्य है। वो मैंने बता दिया कि आपको एक 2 सेट बनाने हैं इन सभी के, एक खुद से और एक जो है राजपत्र अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हैं। इसमें लिखा है सत्याङ्कन फॉर्म की मूल प्रति 3 प्रतियां भरकर लाना है। सत्याङ्कन फॉर्म जो अटेस्टेशन फॉर्म जो इसमें दिया है, ठीक है, एक तो आपको PDF बना करके ही ले जाना है, इसके अलावा उसके 3 फोटोग्राफ आप कराएंगे अटेस्टेशन फॉर्म के। ठीक है, 3 फॉर्म इसके भर करके ले जाने हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दिए गए हलफनामा के प्रारूप को 10 रुपए के नोटरी स्टाम्प पेपर पर हलफनामा लाना है। तो ये हलफनामा का प्रारूप इसमें दिया गया है। ठीक है, उस हलफनामा का जो है ना आपको बनवाना होगा, ये इसमें दिया गया शपथ पत्र परफॉर्मा। ठीक है, तो ये जो है ना शपथ पत्र का परफॉर्मा जो है, इसको आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर आप कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे कंप्यूटराइज प्रिंट आउट मतलब टाइपिंग करवाइएगा। कुछ लोग होते हैं जो वो दूसरी जो नहीं नहीं, और हिंदी में जो टाइपिंग करने वाली मशीन होती है उससे कराने से अक्षर समझ में नहीं आता सही से, तो आप कंप्यूटर से करवा करके 10 रुपए के नोटरी स्टाम्प पर उसको बनवा लेंगे। ठीक है, OBC और EWS के कैंडिडेट को लिए यहाँ पे लिखा गया कि 1 साल के से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो देखिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जरूर पुराना वाला है तो ठीक है, आप नया बनवा लें, क्योंकि नया ही यहाँ पर मांगा गया है कि 1 वर्ष के अंतराल का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, यही सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पेज है उसमें भी वही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिखा है कि 3 प्रतियों के मूल रूप से भर कर लाएं, फॉर्म चिपकाएगा फोटो। तो सत्याङ्कन फॉर्म जो है ना आपका, उसमें दिया गया है कि इसमें फोटो लगाने के लिए दिया गया है सत्याङ्कन फॉर्म में, तो उस फोटो को भी प्रमाणित करवाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटो लगाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस फोटो लगाने वाली जो जगह है ना उसको भी प्रमाणित करवाना है। ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हलफनामा वगैरह ले जाना है, सभी दस्तावेज वगैरह, आपके बैंकिंग जो आपका पासबुक है। ठीक है, पासबुक की फोटोकॉपी करा लेंगे, उसमें जो भी डिटेल्स है IFSC कोड, MICR कोड, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप ले करके जाएं। देखो वहाँ पर एक चीज़ और बताया गया, जैसे मैंने वहाँ पर एक्सटेंशन के लिए बात किया था। ठीक है, तो एक्सटेंशन के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है ना, मना कर दिया, बोला कि एक्सटेंशन हम नहीं करेंगे, या मतलब हमारे यहाँ रूल ही नहीं है करने का। मैंने बोला कि सर दूसरे जगह पे तो हो रहा है, दूसरी जगह पे किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना उसका प्रमाण दो, कहाँ पे हो रहा है, एप्लीकेशन लिख के दो, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, इस तरह की बातें बता रहे थे। तो एक्सटेंशन की तो उम्मीद बहुत ही कम है कि हो पाएगी। ठीक है, या फिर उन्होंने कहा कि जो भी होगा आप उस दिन आइए। तो उस दिन का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि आप जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके जाइए, वहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि आपको एक्सटेंशन लेना है, वो देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा जो NOC के लिए, जैसे कुछ छात्र, जैसे हमारा ही अब NTPC में हो रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सटेंशन दे दिया जाए, या फिर मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो मुझे NOC दिया जाए। तो इस मुद्दे पे भी मैंने बात किया, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप उस दिन आइए सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके, उसी दिन आपका जो भी होगा वो करा दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो क्योंकि पहले वहाँ बात करने के लिए कोई भी किसी तरह से राजी नहीं हो रहा है, तो मैंने भी यही सोचा कि सारे डॉक्यूमेंट, तो जो भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, जितना डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो सभी चीज़ें तैयार करके जाओ। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो उस दिन आपका जो भी आपका DV डेट दिया गया है उस दिन आपको समझा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो के लिए बोला गया है। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर
10-12 फोटोग्राफ आप ले करके जाइए, क्योंकि वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। वो सब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें दिया था, अभी मिस हो रहा है, कहाँ पे लिखा था, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवा रहे हैं उसमें एक बार अच्छे से चेक कर ले कि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है, नाम की स्पेलिंग में, पिता के नाम की स्पेलिंग में, है ना। तो अगर उस तरह की मिस्टेक होगी तो देखिए उसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, कैसे कैसे बनवाने हैं, ठीक है। अब बात आती है जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं। तो देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, एड्रेस, यही सब पूछा गया है। सिग्नेचर कराना है, वही सब सारी चीज़ें पूछी गई हैं। जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उसमें आपको भर लेना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें जो भी अभी मैं इसको फिल करूँगा, फिल करने के बाद अगर मुझे लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स है आप उसको ज़रूर फिल करिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसको छोड़ दीजिए, आप वहाँ भी जा करके भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी थी। बाकी जो मैंने डीआरएम ऑफिस में जाकर जो चीज़ें मैंने पता की आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए बहुत ही कम चांस है कि देंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने बात किया, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बाकी एनओसी के लिए भी मैंने बोला तो बोला कि उस दिन आना, उस दिन देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। जो इनके रिमार्क मिले हैं डीवी में, उस रिमार्क के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लीजिए, वो मांगा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप, जैसे मेरे साथ हुआ है कि मेरा गलत तरीके से, मैं ईबीसी कैंडिडेट हूँ भी नहीं, ना मैंने ईबीसी दिया था, फिर भी मेरे में ईबीसी का दे दिया है, तो मैं आरआरसी में गया था, वहाँ पे मैंने उसको सही करा लिया है। तो आप भी इस तरीके से विजिट कर सकते हैं, एक दिन पहले आकर के अपनी करेज को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी आगे की वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी मैं साझा करता रहूँगा। आपके भी जो भी डाउट होंगे आप जरूर मेरे साथ बताइएगा, उन सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।